जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महिलाओं को हफ्ता के किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन आज हम इस वीडियो में खास तरीके से यही बात करेंगे कि औरतों को आखिर सप्ताह का कौन सा ऐसा शुभ दिन होता है, कौन सा ऐसा चमत्कारी दिन होता है जिस दिन बस औरतों को बाल धोने से उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है और उसके पति की आय में वृद्धि तथा अनेक प्रकार के सुख समृद्धि के साधन बढ़ जाते हैं। वैसे औरतों को कोई खास त्योहार होता है क्या, कुछ शुभ दिन होते हैं या कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं, उस दिनों में बाल धोना बिल्कुल ही अनुचित होता है। लेकिन ऐसा कौन सा दिन है कि जिस दिन बस बाल धोने से उसके घर में जो सुख समृद्धि माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस वजह से इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वैसे हम हिंदू धर्म के अनुसार जो अनेक प्रकार के परंपरा रीति रिवाज है, शादी विवाह में अंतिम संस्कार हो, अनेक प्रकार के कई सारे हिंदू संस्कार के रीति रिवाज है जो शुभ मुहूर्त के दिन होते हैं। उन दिनों सुहागिन महिलाओं के चाहे कोई भी हो, उन दिनों को बाल नहीं धोना चाहिए। वैसे इन सभी महिलाओं को ये सब चीजें जानने का बिल्कुल ही अधिकार होता है कि किस दिन बाल धोने से शुभ प्रभाव पड़ते हैं और किस दिन बाल नहीं धोने से इसके अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। तो शुभ अशुभ के सब चीजों का ध्यान हमारे महिलाओं को जरूर ही जानना चाहिए। इस वजह से हमारे जीवन में आखिर क्या खास विशेष दिन का क्या महत्व है, क्या बाल धोने से भी हमारे घर की जो सुख समृद्धि बर्बाद होती, नष्ट हो जाती। जी हाँ, आप जरूर इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो जान जाएंगे कि आप बाल धोने से भी शुभ अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देने को मिलते हैं। इस वजह से सुहागिन महिलाओं को ये सब बातें जरूर जानना चाहिए कि किस दिन बाल धोएं और किस दिन बाल नहीं धोएं। तो पहले नंबर की बात है कि और आखिर औरतों को किस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। पहला नंबर की बात है, बुधवार के दिन भूल करके भी कुंवारी जो लड़कियां होती, कुंवारी कन्याएं, इस दिनों को बाल नहीं धोना चाहिए। क्योंकि यदि कुंवारी कन्याएं इस दिन अगर बाल धोती तो उनके छोटे भाई पर शायद जो संकट आ सकता है। लेकिन शादीशुदा महिलाएं बड़े आराम से बुधवार के दिन बाल धो सकती हैं। दूसरा नंबर की बात है, सुहागिन महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन यदि बाल धोती हैं तो बहुत ही भारी संकट आ जाता है। सुहागिन महिला हो चाहे कुंवारी कन्याएं हो, इन दिनों में बाल बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। ऐसा काम करने से आपके पति की आयु घट जाती है। और बृहस्पतिवार के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए, बाल भी नहीं काटना चाहिए, शेविंग भी नहीं करना चाहिए और नहाते वक्त साबुन शैम्पू का भी प्रयोग नहीं करना है। इस दिनों में ना तो घर में पोछा लगाए, ना तो कपड़ा धोएं, कोई भी साबुन सर्फ वाला काम नहीं करना है। तीसरा नंबर की बात है, सोमवार के दिन जो भगवान शिव का दिन होता है, उसे सोमवार का दिन शुक्र का कारक होता है। सोमवार का दिन चंद्र का कारक होता है। इस वजह से सोमवार के दिन भूल करके भी बाल नहीं धोना चाहिए। यदि जो भी भक्त, जो भी महिलाएं यदि भगवान शिव की भक्ति करती हो तो उस दिन बाल नहीं धोना। यदि आपको मंदिर में जाना है तो बाल न धोए, बल्कि उसके जगह पर यदि बस आप जो सिंदूर लगा के चल जाती हैं तो वह सिंदूर एक गंगा जल के समान पवित्र होता है और आप जो वहां पर बड़ी आसानी से जा सकती है। यदि सोमवार के दिन कोई पूजा प्रतिष्ठान में जाना है, आप बाल नहीं धोती हैं लेकिन बस सिंदूर लगा के, गाढ़ा सिंदूर, लाल रंग का सिंदूर यदि आप लगा करके उस पूजा अनुष्ठान में चल जाती है तो आप जो है बहुत ही वो शुभ कार्य करता है। लेकिन हाँ, इस शनिवार का दिन तो भूल करके भी नहीं बाल धोना चाहिए। लेकिन अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग परिवार में अलग अलग दिनों की वैल्यू होती है। कुछ दिन जिसको मान कहे जाते हैं, अधिकतर घरों में शनिवार का दिन मान होता है, बुधवार का दिन मान होता है, ऐसे मान के दिन होते हैं। तो उन दिनों कुछ ऐसे काम करने वर्जित होते हैं जिन्हें सभी लोगों को ये सब काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको बृहस्पतिवार और शनिवार ये दो ऐसे दिन हैं जिन दिनों कभी भूल करके भी बाल नहीं धोना चाहिए। यदि चाहे तो मंगलवार भी हनुमान जी का दिन होता है, उस दिन उतना तो नुकसान नहीं होता, लेकिन बाल धो भी सकते हैं, लेकिन नहीं धोते हैं तो उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन खास तरीके से बाल धोने के जो दिन है, एक शुक्रवार का दिन होता है। शुक्रवार के दिन आप बाल धोते हैं तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, माता संतोषी की कृपा होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, पति की आय में वृद्धि होगी, पति का प्रमोशन होगा, नौकरी व्यापार हर तरीके से चल पड़ेगा। इस वजह से हमारे घर के सुहागिन जो महिलाएं होती हैं, शुक्रवार के दिन बाल धोती है तो इसके शुभ परिणाम दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ रविवार को भी बड़े आसानी से जो हमारे घर की जो सुहागिन महिला होती है, शादीशुदा औरतें होती हैं, वो लोग शुक्रवार और रविवार ये दो दिन आप खुले दिल से बाल धो सकते, कोई जो है नुकसान नहीं होता है। अब रह गई बात कि यदि
5वां नंबर की बात है कि यदि घर की जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, यदि किसी वार का व्रत रखती हो, चाहे शुक्रवार का वार हो, चाहे सोमवार का दिन हो, जिस भी दिन का वो व्रत रखती है तो उस दिन तो बाल नहीं धोना, उसके एक दिन पहले ही बाल धो लेना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश, यदि जैसे मान के चलो सोमवार का व्रत रखती हो तो सोमवार के दिन यदि बाल धोना है और किसी कारणवश अतवार को नहीं धो पाती, रविवार को, तो सोमवार को धोना मजबूरी है, तो सोमवार के दिनों क्या करें, बाल में कच्चा दूध थोड़ा सा लगा करके बाल धो देती हैं, दोष नहीं लगते हैं। वैसे सभी औरतें अपने धार्मिक जो कुछ भी अच्छा दिन होते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं, शुभ मुहूर्त होते हैं, पूजा प्रतिष्ठान होते हैं, तो वहाँ पर जो है बाल धोना तो बिल्कुल ही वर्जित होता नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन दिनों में आप जो क्या करें, बस मांग में सिंदूर लगा लीजिए और बालों में कंघी लगा लीजिए। बालों में कंघी अच्छे से लगा करके मांग में यदि सिंदूर भर करके चली जाती है, बस आपका किस्मत चमक उठेगा और आपके पति के भाग्य में वृद्धि भी होने लगेगी। लेकिन हर पत्नी को एक कुछ ऐसे खास उपाय है जो हमारे घर की महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे काम करने से परिवार में अनेक प्रकार के ऊंच नीच हो सकते हैं, शुभ अशुभ जो परिणाम दिखाई देने लगते हैं, आपके परिवार पर संकट आ जाती है, कंगाली आ जाती है, अनेक प्रकार के कुछ ऐसे काम होते हैं। क्योंकि जो हमारे घर की महिलाएं होती है वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, घर को नर्क बना सकती है। तो इन महिलाओं के हाथ में सब कुछ होता है। यदि ये महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिसकी वजह से हमारे घर में कंगाली आ जाती है, आखिर वे कैसे कुछ खास काम है जिसे महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। पहला नंबर की बात है, सभी महिलाएं यदि शादीशुदा है, सुहागिन, वैसे पुरुष वर्ग को भी ये काम करना चाहिए। सबसे पहले सुबह सुबह उठने के बाद अपने हथेली को देखें और हथेली को देखने के बाद जो दोनों हथेलियों को कुछ बार रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद अपने चेहरे पर 3-4 बार फेरें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आपका हथेली होता है, हथेली के ऊपरी हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है और बीच में माता सरस्वती का वास होता है और सबसे नीचे वाले जगह पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। तो इस वजह से यदि आप ऐसा काम करते हैं हर सुबह में, तो आपका भाग्य जो उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए हैं उन सबकी बायोग्राफी उठा के देख लो, उन लोगों भी यही काम करते हैं। रोज सुबह ये काम करना चाहिए सभी को। दूसरा नंबर की बात है कि हम जब खाना बनाते हैं, हमारे घर की जो महिलाएं खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय जो रोटी पकाते हैं, तो रोटी की जब पहली रोटी निकलती तो वह पहली रोटी जो है गौ माता को दे देना चाहिए। क्योंकि गौ माता को यदि आप रोटी खिला देते हैं पहली रोटी, तो सारे देवी देवता जो क्या होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि के सांत्वनाएं बढ़ जाती है। तीसरा नंबर की बात है कि हर घर में सभी महिलाओं को सूर्योदय होने से पहले या सूर्योदय तक यदि घर में झाड़ू पोछा लगा देती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे सूर्योदय के बाद तो हमारे घर की महिलाओं को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस घर में औरतें देर तक सोती उस घर में आलस, बीमारी, अनेक प्रकार के रोग और उस घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। इस वजह से सभी सुहागिन महिलाओं को सुबह उठ करके झाड़ू पोछा ये सब काम करना चाहिए। और उसके बाद सूर्यास्त के बाद तो ये सब काम बिल्कुल ही नहीं करना। सूर्यास्त के बाद तथा सूर्य के अस्त होने के बाद ना तो झाड़ू लगाना है ना तो पोछा लगाना है, ये सब काम नहीं करना है। और सूर्यास्त के बाद सोना भी नहीं चाहिए और करना तो सूर्यास्त के समय आपको खाना खाना, ये सब काम करना वर्जित होता है। तो जो महिलाएं होती है जानबूझ करके कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका उनके जीवन में उनके पति पर, उनके परिवार पर जो है भुगतने पड़ जाते हैं। चौथा नंबर की बात है कि हर सुहागिन महिलाओं को सुबह उठ करके पीपल के जड़ में जरूर ही जल चढ़ाना चाहिए। क्योंकि पीपल के जड़ में यदि जल चढ़ाते हैं तो पीपल में वसुदेव अर्थात भगवान विष्णु का वास होता है। क्योंकि एक जगह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात बताई कि यदि हमको वृक्ष में भी पाना चाहते हैं तो वृक्ष में हमारा जो एक पीपल का पेड़ होता है जिसमें मेरा स्थान होता है। तो इस वजह से पीपल में भगवान वासुदेव का स्थान होता है, तो पीपल की जरूर ही पूजा करनी चाहिए। और पीपल की पूजा करने से, पीपल में जल सींचने से जो शनि दोष जो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, वहां पर दीपक भी जलाना चाहिए, दीपदान भी करना चाहिए। 5वां नंबर की बात है कि जो हमारे घर के जो भी पुरुष हैं या महिलाएं हैं, जो भी गार्जियन हैं, वे जब भी घर से बाहर जाते हैं तो जब घर में आते तो कभी भी खाली नहीं लौटना चाहिए। चाहे भले ही हाथ में क्यों ना एक पत्ता ही हो, लेकिन घर पे कभी भी खाली नहीं लौटना चाहिए। क्योंकि घर पर जब आप वापस लौटते हैं तो घर की जो महिलाएं रहती हैं, जो आपके पत्नी रहती है, जो आपके बीवी बच्चे रहते हैं, वे लोग कुछ ना कुछ आपसे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि वे आएंगे तो कुछ ना कुछ लाएंगे। यदि आप लाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, तो इससे जो क्या होता है पारिवारिक जो है रिश्तों में क्या होता है मजबूती
खुशियाँ जीते और पारिवारिक प्रेम जो बढ़ता है, घर में लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं कम रहती है। और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, आपको शायद पता होगा कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि नारी को लक्ष्मी कहा जाता है, देवी कहा जाता है। इस वजह से नारियों को, सभी पति को अपने पत्नी को सम्मान देना चाहिए। हमारे घर की जो महिलाएं होती, औरतें होती, लड़कियां होती, बहू बेटियां होती हैं, सबको सम्मान देना चाहिए। और जब भी सास ससुर हो यदि घर से बाहर जाते हैं तो अपने बहू बेटियों के लिए जरूर ना हो सके तो कुछ जलेबी ही ला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके घर में जो रिश्तों में मजबूती आती है, प्रेम बढ़ता है। और जिस घर में प्रेम रहता है, जिस घर में प्रेम व्यवहार बना रहता है, उसी घर में तो माता लक्ष्मी का वास होता है। वैसे सभी भक्तों को ये सब काम जरूर ही करना चाहिए। यदि देखा जाए माता लक्ष्मी का यदि स्वभाव देखा जाए तो माता लक्ष्मी बहुत ही चंचला होती है। और माता लक्ष्मी की अधिकतर जो है फोटो में भी देखेंगे तो हमेशा माता लक्ष्मी जो है खड़ी रहती है। माता लक्ष्मी वैसे घर में वास करती बहुत ही कठिनता से, लेकिन बहुत ही सरलता से वे चली जाती है। अधिकतर आप देखे होंगे कि वह कभी किसी समय बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा साहूकार था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह कंगाल हो जाता। आखिर वह माता लक्ष्मी को संभाल नहीं पाता है, इज्जत नहीं कर पाता, सम्मान नहीं कर पाता। क्या उसके नियम कानून है, कैसे माता लक्ष्मी सर्वथा हमारे घर में वास करेंगी, उसको नहीं पता रहता है, जिसके वजह से वह माता लक्ष्मी का अपमान कर देता है और घर से माता लक्ष्मी चली जाती, उसको कंगाल बना देती। तो राजा से कंगाल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इस वजह से माता लक्ष्मी का जिस घर में अपमान होता है उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं वास करती हैं। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दुकान होता है, व्यापार होता है, पैसे गिनते हैं और पैसे गिनते समय उंगली में थूक लगा करके पैसे गिनते हैं, रुपयों को गिनते हैं। लेकिन जो भी लोग ऐसा काम करते हैं, रुपयों को गिनते समय थूक लगा के गिनते हैं, तो माता लक्ष्मी का अपमान होता है। उसके घर से, उसके हाथ से कभी न कभी माता लक्ष्मी चली जाएगी। इस वजह से पैसों को गिनने से पहले आप जो हो सके पानी लगा ले, लेकिन पैसों को गिनने से पहले एक बार माता लक्ष्मी को प्रणाम जरूर करें। हमारे घर की जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं कभी कभी ऐसी गलतियां कर देती जो नहीं करनी चाहिए। कुछ महिलाएं तो ऐसी होती, खाना खाते वक्त किसी ने खाना मांगा और आधा खाना खाई रहती है और जाकर तुरंत खाना परोस देती है, लेकिन ऐसा करने से पूरा खाना जूठा हो जाता है, जिससे अन्नपूर्णा देवी का अपमान हो जाता है। तो कभी भी खाना खाते वक्त किसी दूसरे को खाना ना दे। हमारे घर के किचन में शाम के समय में जूठा बर्तन नहीं छोड़ना है। हर प्रकार से किचन जितना ही साफ सुथरा रहता है, अन्नपूर्णा देवी तथा माता लक्ष्मी का वास होता है और आपके घर में कभी भी अनाज का भंडार जो खाली